गाँव के कच्चे रास्ते, मिट्टी से उठे दरख्त और वक्त से पहले बड़ा हो जाने वाला एक बच्चा, आदिल। जिंदगी ने उसे खेलने के बजाय हालात से लड़ना सिखा दिया था। आदिल की माँ बिस्तर पर पड़ी थी। दवा के बगैर दिन और खाने के बगैर रात, दोनों बेरहम हो चुके थे। 3 दिन की भूख और सामने तंदूर की गर्म रोटियां, वो महक जैसे उम्मीद ने दरवाज़ा खटखटाया हो। ये खैरात खाना है, पैसे ला वरना निकल जा। इस जुमले ने आदिल के दिल पर चोट की, मगर गैरत ने नज़र झुका दी। एक पीपल के दरख्त के नीचे सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग बैठा था। उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में शफ़क़त। बाबा जी ने एक गर्म रोटी आदिल के हाथ में रख दी। याद रखना बेटा, तुम्हारे नसीब का दरवाज़ा बस खुलने वाला है। आदिल ने रोटी को आधा किया, आधी माँ के लिए और आधी अपनी खुददारी के लिए। अगले दिन बाबा जी बहुत कमज़ोर थे। चेहरे पर जर्दी, सांस में थकन। वक्त की सांसें शायद गिनती में थीं। ये थैला ले लो, इसमें तुम्हारा मुकद्दर बंद है। एक पर्ची, एक चाबी और एक नाम, आदिल। बाबा जी इस दुनिया से रुखसत हो गए और अदालत ने आदिल को वो तोहफा दे दिया जो उसकी नीयत ने कमाया था। वही बेकरी अब आदिल की थी। नाम रखा गया बाबा जी की आखिरी रोटी। अगर आप भूखे हैं तो शर्मिंदा ना हो। एक रोटी बाबा जी के नाम पर ज़रूर लें। या अल्लाह, मुझे कभी किसी की भूख का मजाक ना उड़ाने देना। इस कहानी से हमें एक अहम इखलाकी सबक मिलता है। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, वो लौटती ज़रूर है, कई गुना बढ़कर। खुददारी और खिदमत इंसान को वो इज़्ज़त देती है जो दौलत नहीं दे सकती। हर शख्स जो आज मोहताज है, कल किसी का सहारा बन सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।